Hi friends, thank you very much for the overwhelming response I got for the yesterday's video. Wonderful. You people have injected new life in me. I am getting younger, smarter. New mission for me, but the mission of ours is to crack this paper. Accounts mein 30 out of 30. We were talking about the terms. There are few more terms which we must understand. कॉमर्स हो चाहे नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट्स हों बेटे, ये टर्म्स तो मुझे लगता है कॉमर्स के बच्चों को भी इतनी क्लियर नहीं होंगी. आई एम श्योर, बिकॉज काफ़ी जो हमारी स्टडी लैक कर जाती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पेपर में कभी नहीं आती तो वो कराई भी नहीं जाती. बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस आपके MCQs में ज़रूर आएंगी. So today we'll be talking about the expenditure. बट बिजनेस जो खर्चा करता है, एक्सपेंडिचर है वो खर्चा हम फिक्स एसेट्स पे भी कर सकते हैं, खर्चा हम उन गुड्स पे भी कर सकते हैं जो हम खरीदते हैं बेचने के लिए. और डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं, कुछ बहुत ह्यूज एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं. रेकरिंग का मतलब जो बार होने वाले खर्चे, और नॉन रेकरिंग होते हैं जो कभी कभी होते हैं, साल में एक बार, उनका अमाउंट भी ज़्यादा होता है. तो एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज़ अमाउंट स्पेंड टू परचेज गुड्स, एसेट्स एंड सर्विसेज. तो इसे एक्सपेंडिचर कहते हैं. बट इसकी जो मेन कैटेगरीज हैं, दैट इज इट इज़ डिवाइडेड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है बेटे जो हम नॉन रेकरिंग नेचर, मीन्स वो साल में एक बार होता है या कई सालों में एक बार होता है, और उसका बेनिफिट हम नंबर ऑफ ईयर्स तक लेते हैं. जैसे बिल्डिंग हम हर साल तो नहीं ना खरीदेंगे. हमने इंडस्ट्री लगाई तो बिल्डिंग एक ही बार खरीद, उस पर अमाउंट भी लाखों और करोड़ों का खर्च होगा. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हुआ जिसमें अमाउंट भी ज़्यादा हो, असेट्स एक्वायर करने के लिए जो खर्चा किया गया हो वो, और वो नॉन रेकरिंग नेचर का मतलब कि वो बार बार होने वाला ना हो. तो उसमें आ जाता है इनकर टू एक्वायर एसेट्स विच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी एंड वी आर यूजिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो उसके बाद इसे हम नॉन रेकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होता. इसकी एग्जांपल्स वही दी हमने बेटे, परचेज ऑफ मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारा. साथ साथ मैं बताऊंगा आज कि ये एसेट है. एसेट्स कल भी बात की थी. एसेट्स बैलेंस शीट की डेबिट साइड में शो किए जाते हैं. आफ्टर अ फ्यू लेक्चर्स आई विल शो यू कि ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हम डिस्कस तो कर चुके हैं. ये एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमें कहाँ शो करनी है, किस फॉर्म में शो करनी है. तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बेटे बैलेंस शीट में शो की जाती हैं. तो इसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करते हैं. क्लियर? दिस इज आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे फंक्शनिंग में बिजनेस की बार होता है, एवरी मंथ होता है. रेकरिंग नेचर होती है. रेकरिंग का मतलब जो बार होने वाला. मान लीजिए हम एक बिजनेस चला रहे हैं तो सैलरी तो हर मंथ पे करेंगे, रेंट हर मंथ पे करेंगे, ठीक है बेटे. इंटरेस्ट अगर लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट भी हम बार पे करेंगे. इसका अमाउंट उस अमाउंट से थोड़ा कम होता है, कैपिटल के अमाउंट से थोड़ा कम होता है. मेन चीज़ है रेकरिंग, जो बार होने वाले खर्चे हैं, जो डे टू डे फंक्शनिंग में होने वाले खर्चे हैं, और जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही कंज्यूम कर दिया जाता है. जैसे आप मंथ की सैलरी दी तो मंथ ख़त्म, नेक्स्ट मंथ की सैलरी, फिर नेक्स्ट मंथ की. जो खर्चे बार हो रहे हैं उन्हें रेकरिंग कहा जाता है. जो डे टू डे फंक्शनिंग पे होते हैं तो बड़ा अच्छा सा डिफरेंस है बेटे. वो खर्चा जिनका अमाउंट ज़्यादा हो नॉन रेकरिंग माने जाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं. और जो बार होने वाले खर्चे हैं, हर मंथ होने वाले खर्चे हैं, पूरे साल में होने वाले खर्चे हैं, उन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. तो ये दो ब्रॉड कैटेगरीज आ जाती हैं. थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये मतलब है बेटे कि कभी कभी हम एक खर्चा तो कर देते हैं, उसका बेनिफिट एक ही साल में कंज्यूम नहीं होता, 2-3 साल उसका इम्पैक्ट रहता है. मान लीजिए एक मैंने शोरूम खोला, उसमें कैटरीना को बुलाया रिबन काटने के लिए. बॉयज़ तो बहुत खुश होंगे. तो वो आई तो उसने पैसा लिया.
और वो जो धमाका फिर जम्मू में हुआ कि जम्मू में भी आज तक कैटरीना आई नहीं थी और उसने रिबन काटा, या हम कहें कि कोहली को बुलाया, ही केम एंड इनॉग्रेटेड आवर शोरूम, तो वो एक खर्चा काफ़ी बड़ा होगा खर्चा, और उसका बेनिफिट काफ़ी देर तक, एक साल में कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी देर तक लोग उसे याद करते रहेंगे 2-3 साल तक कि यार वो देखो वो शोरूम में कोहली आया था, उसने इसे इनॉग्रेट किया। सो ऐसे खर्चों को जिनका बेनिफिट एक साल से कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन बिल्डिंग का बेनिफिट तो बहुत सालों तक होता है। तो ये 3 डिफरेंसेस आ गए बेटे, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड रेवेन्यू। जैसे ये खर्चे हैं वैसे ही रिसिप्ट्स भी होती हैं। खर्चे हैं बेटे, पहले हम अमाउंट स्पेंड करेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। तो रिसिप्ट्स को क्या कहते हैं, जो पैसा हमें आएगा। तो अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग गुड्स, असेट्स एंड सर्विसेज। उल्टा है, खर्चे में हम बेटे अमाउंट स्पेंड करते हैं, इस बार अमाउंट हम रिसीव करते हैं। तो इसमें भी 2 ही तरह के रिसिप्ट्स मानी जाती हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू, और बिल्कुल उनकी नेचर सेम है। कैपिटल रिसीप्ट्स नॉन रेकरिंग होती हैं, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नॉन रेकरिंग होता है। इसमें एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा, सेल ऑफ प्लांट, मशीनरी एंड बिल्डिंग। देखिए बेटे, ऐसा है कि कभी कभी हमने प्लांट लिया तो अब वो 2, 3, 4, 5, 7, 10 साल के बाद हमें न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो नई मशीनरी लेनी पड़ती है। इसी तरह हम फर्नीचर, लेकिन हर साल तो चेंज नहीं करते। तो जो नॉन रेकरिंग होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मशीनरी ख़राब हुई होगी, तो हम उसे बेचेंगे। तो नॉन रेकरिंग नेचर की जो रिसिप्ट्स होंगी उसे हम कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें रोज़ मिलती हैं। मैं हर दिन सेल करता हूँ, तो मुझे सेल का अमाउंट हर दिन मिलता है, हर डे, एवरी डे आई एम सेलिंग गुड्स इन अ किराना और रिटेल शॉप एंड आई एम गेटिंग दोज रिसिप्ट्स, जो कि रेकरिंग नेचर की होती हैं। सेल ऑफ गुड्स भी होती हैं, रेंडरिंग सर्विसेज है। इसी तरह बेटे इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया, उसका इंटरेस्ट मुझे रेगुलर मिल रहा है। इसी तरह ये एग्जांपल्स आपके कंप्लीट हुए। तो नाउ वी हैव टॉक्ड सो फार कि एक्सपेंडिचर 3 तरह के होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू एंड डेफर्ड। और रिसिप्ट्स भी हमारी मेन 2 तरह की होती हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। हर जो कैपिटल चीज़ है वो बैलेंस शीट में जाती है, और जो रेवेन्यू चीज़ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है। जो खर्चे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएंगे, और जो इनकम्स होंगी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएंगी। तो देखिए जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बैलेंस शीट में गया बेटे, और कैपिटल रिसिप्ट्स भी बैलेंस शीट में गई। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में गया, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में गई। ये इसकी डेबिट साइड में जाएंगी और ये इसके क्रेडिट में। दैट्स वी विल कम टू नो लेटर ऑन। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दीज। अच्छा, कल हमने बात की थी बेटे कि हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ऑल दीज थिंग्स आर प्रिपेयर्ड। ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हम प्रिपेयर करते हैं, उसके यूज़र्स कौन कौन हैं। आई एम रनिंग अ बिजनेस, आई एम रनिंग ए बिग बिजनेस, एंड वी आर प्रिपेयरिंग व्हाट, पहले जर्नल बना रहे हैं, फिर लेजर बना रहे हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, फिर हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बेटे ये क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग, वाई वी आर प्रिपेयरिंग दीज स्टेटमेंट्स। तो इसके यूज़र्स कौन हैं। 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो विद इन द इंडस्ट्री होंगे, विद इन द इंडस्ट्री। तो इंटरनल यूजर्स में क्या आ जाएगा बेटे, ओनर्स। नेचुरली सबसे बड़ा इंटरनल यूज़र तो ओनर है, जिसने पैसा लगाया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो वो ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज़ करना चाहेगा, देखना चाहेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा। वो अपने कैपिटल को सेव करना चाहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा तो उसने लगाया होता है। तो ये तो एक सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की। तो कंपनीज़ में भी ऐसा होता है, उसके तो बहुत से ओनर्स होते हैं। अब जैसे रिलायंस कंपनी इज़ नॉट होली ओन्ड बाय मुकेश अंबानी, उसके बहुत शेयर होल्डर्स हैं। तो एवरी शेयर होल्डर इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड कि उनका पैसा सेव है या नहीं। तो इंटरनल में सबसे पहला जो यूज़र है वो ओनर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड, वो भी इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में है कि भैया
डिसीजंस लेने हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो क्या हमें लाइन चेंज करनी है, क्या कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाएं और प्रॉफिट्स कमाएं। बिकॉज बिजनेस का ओनली एम इन लाइफ इज़ टू अर्न प्रॉफिट, और आप लोगों का ओनली एम इज़ टू गेट 30 आउट ऑफ 30 इन माई पेपर। प्रॉमिस, वर्क हार्ड। जस्ट अभी तो बहुत अच्छा टाइम है, इसमें पॉजिटिविटी निकालो। वी कैन नॉट मूव आउट, डोंट फील बैड अबाउट इट। द पॉजिटिविटी इज यू आर एट योर प्लेस, यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि 5-6 मंथ से पहले ये पेपर नहीं होने वाला। 6 मंथ्स में यू कैन क्रैक इट एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेज। उसके बाद दुनिया बहुत दूर जाएगी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। तो बेटे उन्हें सेलिंग पॉलिसीज़ देखनी है। आप जानते हो सेलिंग में डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, इतनी मार्केट में इतने मोबाइल्स हैं तो उसमें डिस्काउंट्स भी दिए जाएंगे, क्वालिटी भी अच्छी रखी जाएगी। सो दिस होल प्रोसेस, ये इन्फॉर्मेशन आती है, उसके हिसाब से वो डिस्काउंट्स अलाउ करते हैं, तो हमारा मैनेजमेंट भी इंटरेस्टेड होता है। और कॉस्ट कंट्रोल, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है कॉस्ट कंट्रोल, तो वो भी इंटरनल यूज़र में आ जाता है। और एम्प्लॉयज़ भी बेटे कहाँ होते हैं? विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही होते हैं। तो ये एम्प्लॉयज़ भी इस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल अच्छी फर्म्स क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए वो कहती हैं जितना प्रॉफिट्स होगा उतना ही ज़्यादा बोनस दिया जाएगा। सो एवरी एम्प्लॉय वर्क्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। तो उसकी वजह से वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं देखने के लिए कि पिछले साल से ज़्यादा प्रॉफिट है तो हमें बोनस भी ज़्यादा मिलेगा, उनकी सैलरीज भी इंक्रीज़ होंगी, उनके प्रोविडेंट फंड में पैसा जाएगा, उनकी इंश्योरेंस होगी। सो इंटरनल यूजर्स वेरी इजी बेटे। जो अंदर के एक बिजनेस है उसमें जो अंदर के यूज़र्स हैं इस सारी इंफॉर्मेशन के, जो हमने सारा डाटा बना रहे हैं, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, एवरीथिंग, वीकली स्टेटमेंट्स, मंथली स्टेटमेंट्स, तो इसमें ओनर्स भी इंटरेस्टेड हैं, मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉयज़ भी। तो ये तो बहुत इजी है। अब बात आती है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल भी आप जानते होंगे। देखिए बेटे, ये तो इंटरनल पार्ट आ गया कि इंटरनल पार्टीज़ कौन सी इंटरेस्टेड हैं, एक्सटर्नल पार्टीज़ कौन सी इंटरेस्टेड हैं। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबसे ज़्यादा तो वो इंटरेस्टेड है, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो कर रही है बेटे उन्होंने बैंक से लोन लेना होता है। तो बैंक्स देखते हैं इनकी पूरी ये बैलेंस शीट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस, देयर ऑल स्टेटमेंट्स दे एनालाइज, और देखते हैं कि क्या हम इन कंपनी को लोन दें या ना दें या कितना दें। और आप जानते हो कि पैसा इन्फ्यूजन के बगैर ना तो एक्सपेंशन हो सकती है तो ना ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ गेटिंग चेंज्ड एवरी मिनट रादर। सो दीज बिजनेस पीपल वांट मनी फ्रॉम बैंक्स, और बैंक्स भी इंटरेस्टेड हैं। वो देखते हैं कि हाँ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किया हुआ है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो इन्हें हम लोन दे देंगे। इन्वेस्टर्स जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बेटे लोग शेयर्स खरीदते हैं, तो वो बेटर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो वो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं। आपने देखा कितने चैनल्स आते हैं। नाउ आई एम टीचिंग यू कॉमर्स, तो आप कभी बिजनेस चैनल्स भी देख लिया कि उसमें शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। अभी इस टाइम्स में भी कुछ शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है। दिस इज़ अमेजिंग। द वर्ल्ड इज़ अंडर डिप्रेशन and still certain industries are doing very well. Service industry, so far as your milk products are going on, so far your medicine is going on, they are doing pretty well. तो इसलिए इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं। क्रेडिटर्स, कल मैंने बात की थी, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार माल खरीदते हैं बेटे, रॉ मटेरियल खरीदते हैं या गुड्स खरीदते हैं। तो उधार तो वो हमें तभी देंगे अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, हमारे प्रॉफिट्स अच्छे होंगे और हमारी कैपेसिटी होगी कि उनको वापस दे सकें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट का पीरियड भी लेना चाहेंगे कि उधार माल आ जाए, हमें कुछ अच्छा हमारा स्टैंडिंग हो जाए, फिर बिक भी जाए, पैसा आके हम उन्हें दे दें तो हमें अपना पैसा ना लगाना पड़े। तो क्रेडिटर्स हमें क्रेडिट तभी अलाउ करेंगे व्हेन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स are there and they see it, they show to their fellow experts, और फिर हमें क्रेडिट। गवर्नमेंट तो बहुत ही इंटरेस्टेड होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स तो आप जानते हो वो किससे लेती है, इंडस्ट्री से ही लेती है। अब जीएसटी का हाल दे दीजिए, पहले वैट था,
डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो उसे यूज़ करती है और फिर वो देखती है कि ये चीज़ बढ़ने वाली है, इस चीज़ का स्कोप ज़्यादा होने वाला है, ये इस कंपनी के प्रॉफिट ज़्यादा होने वाले हैं, तो उस पर इंपोर्ट पे ज़्यादा ड्यूटी लगा देती है। तो गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस कहाँ से इकट्ठे करने होते हैं, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देखती है इंडस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, उससे हम कैसे पैसा ले सकें, टैक्स पर्पसेस, दैट इज़ मेनली टैक्स, मे बी डायरेक्ट टैक्स, मे बी इनडायरेक्ट टैक्स। कंज्यूमर्स भी बहुत इंटरेस्टेड हैं क्योंकि वो बेस्ट प्रोडक्ट चीप प्राइस पे चाहते हैं। तो बेटे वो कैसे मिलेगा उन्हें, इसी तरह कॉस्ट कंट्रोल के थ्रू मिलेगा। सो दे ऑल्सो नो कि ये कंपनी की सर्विस बंद तो नहीं हो जाएगी, हम नया प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदते, हम उसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं या एसीज खरीदते हैं जिनकी सर्विस अच्छी है। तो दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। देन पब्लिक इज़ ऑल्सो इंटरेस्टेड, जैसे रिलायंस है, दे आर डेवलपिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज़, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। वी ऑल्सो वांट कि जम्मू में यहाँ पे 500-700 इंडस्ट्रीज़ लग जाएं, सो दैट हमारा यूथ जो है सारा ऑब्जर्व हो जाए, क्योंकि एक इंडस्ट्री लगने से सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं होती, उसकी साथ की सर्विसेज जो अटैच्ड होती हैं उन्हें भी अपनी अर्निंग्स की अर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर रिसर्चर्स। तो रिसर्च वर्क तो चलता ही है बेटे, हर फील्ड में चलता है। आप ये मत सोचें कि कोरोना की मेडिसिन या इंजेक्शन के लिए रिसर्च वर्क चलता है, हमारे अकाउंट्स में रिसर्च वर्क इज़ गोइंग ऑन, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। सो टुडे वी हैव टॉक्ड अबाउट सर्टन टर्म्स मोर एंड दीज शुड बी वेरी मच क्लियर। इन माई नेक्स्ट और मे बी द नेक्स्ट लेक्चर, जितने भी दिए होंगे 3-4 लेक्चर्स, इसके MCQs हम सॉल्व करेंगे। आप इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ें, इंजॉय करें लेक्चर को, अंडरस्टैंड करें। इसके MCQs विल बी गिविंग यू वेरी सून, तो आप कोशिश कीजिएगा खुद ही कैसे टिक होते हैं। सम वी विल प्रेजेंट हियर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा MCQs जो आ सकते हैं मैक्सिमम बहुत सी बुक से कंपाइल किए हैं। उसकी आवर बुक इज़ इन प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग। थैंक यू वंस अगेन।